ओम शांति। आज 6 जनवरी 2026 की मुरली की गहराइयों में उतरते हैं और आज की मुरली को पढ़कर ऐसा लगा जैसे बाबा हमें माया के हमलों से बचने के लिए एक पूरा स्पिरिचुअल डिफेंस मैनुअल दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये मुरली एक नक्शा है जो दिखाता है कि माया कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे वार कर सकती है। हाँ, और सिर्फ खतरे नहीं बताते, बल्कि उससे बचने के बहुत शक्तिशाली और सहज उपाय भी देती है। और आज बाबा ने जो मुरली का सार दिया है वो इस पूरे नक्शे की नींव है। मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ हैं, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसी नींव से शुरू करके माया के हर चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो मुरली की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे और देखा जाए तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक सवाल से होती है। बाबा पूछते हैं कि मनुष्य दुखों से तंग आकर जो युक्ति रचते हैं, जिसे महापाप कहा गया है, वो क्या है? बाबा यहाँ सीधे सीधे आत्मघात की बात कर रहे हैं। वो मानसिकता जहाँ इंसान को लगता है कि इस शरीर को खत्म कर देने से उसके सारे दुख, सारी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। एक शॉर्टकट खोजने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, एक तरह का भ्रम है ये। और ये सोच आजकल कितनी आम होती जा रही है ना? लोग ऊंची इमारतों से कूद जाते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं, ये सोचकर कि बस एक पल में सब खत्म। हाँ, लेकिन बाबा इसे महापाप क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये एक जान लेना है या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक कारण है? इसके पीछे बहुत गहरा कर्म का सिद्धांत है। बाबा समझाते हैं कि ये दुनिया है ही दुखों की। अच्छा। शरीर छोड़ने से आत्मा दुखों से मुक्त नहीं होती, बल्कि कर्मों का हिसाब किताब तो आत्मा के साथ चलता है ना। अगर कोई शरीर छोड़ भी देता है तो उसे और भी बदतर हाल में दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो कर्मों का बोझ था वो तो जस का तस है और बढ़ गया। बल्कि आत्मघात का कर्म उस बोझ को और बढ़ा देता है। मतलब ये कि आप समस्या से भाग नहीं रहे, आप असल में उसे और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। बिल्कुल। जैसे किसी कर्ज को चुकाने के बजाय और ज्यादा ब्याज वाला एक नया कर्ज ले लेना। बाबा मुरली में कहते भी हैं कि अगर ऐसे में बच गए तो अपाहिज होकर और ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। सही बात है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं कि दुखों से घबराना नहीं है, बल्कि दुखों से छूटने का सही रास्ता खोजना है। और वो रास्ता शरीर को खत्म करने का नहीं है। नहीं, बल्कि शरीर में रहते हुए कर्मों के खाते को खत्म करने का है। और यहीं से मुरली अपने सार पर आती है। हाँ, कि इस दुख की दुनिया से निकलने का रास्ता वो बाप ही दिखाते हैं जो इस रथ में आते हैं। तो अब हम मुरली के सार पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा का रथ होना। बाबा इस एक बात पर इतना जोर क्यों देते हैं? ये ज्ञान की पहली सीढ़ी क्यों है? क्योंकि अगर यही स्वीकार नहीं तो ज्ञान का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अच्छा। उन्हें अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो चाहिए। बाबा मुरली में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं इनके यानी ब्रह्मा की भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठता हूँ और इनके मुख द्वारा बोलता हूँ। मैंने इनके तन का लोन लिया है। जी। कई लोगों के लिए ये तन का लोन लेने वाली बात समझना मुश्किल हो सकता है। इसे हम किसी आधुनिक एनालॉग से कैसे समझ सकते हैं? क्या ये एक तरह की आध्यात्मिक चैनलिंग है या? नहीं, ये चैनलिंग से कहीं ज्यादा गहरा और अनूठा है। अच्छा। चैनलिंग में अक्सर आत्मा कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है। यहाँ शिव बाबा इस एक ही तन को अपना स्थायी रथ बनाते हैं जब तक स्थापना का कार्य पूरा ना हो। हाँ, ये एक डिवाइन अग्रीमेंट है और ये तर्कसंगत भी है ना? जैसे आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है, तो परमपिता परमात्मा भी वहीं आकर बैठते हैं। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। और अगर कोई इस माध्यम को ही नकार दे तो? मुरली में बाबा कहते हैं कि जो सोचते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी दुर्गति हो जाती है। ये बहुत कड़े शब्द हैं। कड़े हैं लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि ये संशय ही माया का सबसे बड़ा और पहला हथियार है। मतलब नींव ही हिल गई। हाँ, अगर नींव में ही दीमक लग जाए तो पूरी इमारत गिर जाएगी। अगर आप पोस्टमैन को ही नहीं मानेंगे तो उसके हाथ में जो चिट्ठी है वो आप तक कैसे पहुंचेगी? सही बात है, आप चिट्ठी के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं कि माया इतनी जबरदस्त है कि निश्चय होते हुए भी 1 सेकंड में मुंह फेर देती है। मतलब सालों की मेहनत एक पल के संशय से खत्म हो सकती है। और फिर इंसान वर्थ नॉट अ पेनी यानी कौड़ी के लायक भी नहीं रहता। जी, ये सिर्फ एक बौद्धिक असहमति नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु के समान है। क्योंकि उस एक संशय से आप ज्ञान के स्रोत से ही कट जाते हैं। फिर धारणा,
सेवा, योग कुछ भी नहीं हो सकता। एक सूखे पत्ते की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो ये निश्चय की बात सिर्फ ज्ञान के आधार तक सीमित नहीं है, ये हमारी अपनी कथनी और करनी पर भी लागू होती है। और इसी को समझाने के लिए बाबा ने मुरली में एक बहुत ही सटीक कहानी का जिक्र किया है, उस पंडित की। हाँ, वो पंडित की कहानी जो भक्ति मार्ग में बहुत प्रचलित है। पंडित सबको कहता था कि राम राम कहो तो नदी पार कर जाओगे। और सब पार कर भी गए। हाँ, सबने विश्वास से कहा और पार कर गए। लेकिन जब पंडित की बारी आई तो वो डूबने लगा। क्योंकि उसके अपने मन में निश्चय नहीं था। जी, उसके अपने मन में राम के नाम की शक्ति पर निश्चय नहीं था और वो खुद विकारों में लिप्त था। बाबा का ये पंडित का उदाहरण सिर्फ भक्ति मार्ग की आलोचना नहीं है, ये हमारे अंदर के पाखंड पर एक सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल। हम सब में कहीं ना कहीं वो पंडित छिपा है जो सेवा में तो दूसरों को बहुत ऊंचा ज्ञान सुनाता है, लेकिन एकांत में अपने ही पुराने संस्कारों से लड़ रहा होता है। हाँ, ये उदाहरण हमें खुद से ईमानदार होने के लिए कहता है। बिल्कुल। बाबा इसी से ज्ञान मार्ग की एक बहुत गहरी सच्चाई समझाते हैं कि कई बार ज्ञान सुनाने वाले से ज्यादा धारणा करने वाले तीखे चले जाते हैं। प्यार और रिगार्ड उसे मिलता है जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीता है, सिर्फ बोलता नहीं। अगर पंडित झूठा निकल पड़े तो उसे कौन प्यार करेगा? पद तो चला जाता है। और ये बात सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी नहीं छोड़ती। जी, बाबा के शब्द हैं कि माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है, निगल लेती है। हाँ, निगल लेती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कोई भी ये ना समझे कि मैं अब सुरक्षित हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? महारथी जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया वो कैसे गिर सकते हैं? इसका कारण भी बाबा ने स्पष्ट किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचा है। अच्छा। वो अवस्था तो विनाश के समय अंत में आएगी। जब तक इस शरीर में है, कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, तब तक माया के वार की गुंजाइश बनी रहती है। देह अभिमान की एक जरा सी सीढ़ी भी इंसान को ऊपर से एकदम नीचे गिरा सकती है। ये बात एक तरह से चेतावनी भी है और सांत्वना भी। चेतावनी कि कभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं पड़ना, और सांत्वना कि अगर कोई बड़ी आत्मा भी गिरती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान गलत है, बल्कि ये कि माया का खेल अंतिम समय तक चलता है। आपने बहुत अच्छा पकड़ा। ये हमें अलर्ट और हम्बल दोनों बनाए रखता है। जी। तो इस व्यक्तिगत माया से युद्ध से अब हम उस बड़े चित्र पर आते हैं जिसकी बात मुरली में की गई है, पूरी दुनिया का परिवर्तन। एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा और व्यापक अर्थ है। हाहाकार उस समय का प्रतीक है जब ये पुरानी कलयुगी दुनिया अपने अंत को प्राप्त होगी। बाबा कहते हैं जब इतने सारे धर्म, इतनी सारी मतांतर, इतना दुख, इतनी अशांति है, तो सुख कैसे हो सकता है? ये सब कुछ एक महाविनाश में समाप्त होना है, जिसे मुरली में होलसेल मौत भी कहा गया है। हाँ, ये है हाहाकार का समय। और हाहाकार शब्द कितना विजुअल है ना। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक इमोशनल स्टेट को दिखाता है, भ्रम, डर, चीजों के बिखरने का दुख। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसी के गर्भ में जय जयकार छिपी है। बिल्कुल। क्योंकि जय जयकार उस नई दुनिया की है जो इस राख से ही जन्म लेती है। जब बाबा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और बाकी सब अनेक धर्म विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, तब उस एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा वाली सुख शांति की दुनिया की जय जयकार होती है। हाँ, यानी सतयुग का आरंभ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विनाश किसी सजा के तौर पर नहीं है, बल्कि एक नई श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जी, जैसे किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर ही उसकी जगह एक सुंदर नई इमारत बनाई जा सकती है। एकदम सही। ये एक रचनात्मक विनाश है और बाबा इस प्रक्रिया में किसी को दुख देने नहीं, बल्कि दुखों से हमेशा के लिए छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाने आए हैं। लोग भक्ति में पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, लेकिन जब वो सच में महाकाल बनकर आता है तो उसे पहचानते नहीं। वो तो हमें इस छी दुनिया से वापस घर ले जाने के लिए आते हैं। और बाबा ने आबू में दिलवाड़ा मंदिर का जिक्र किया है, जो इस संगम युगीन ज्ञान का यादगार है। ये बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। ये सचमुच अद्भुत है। बाबा कहते हैं कि बनाने वालों ने तो बिना अर्थ जाने ही उसे बना दिया, लेकिन वो सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान है, क्योंकि वो इसी समय का यादगार है। हाँ, जब बाप यहाँ बैठकर बच्चों द्वारा सारी दुनिया की सद्गति कर रहे हैं। सोचिए, जिस ज्ञान की रचना अभी हो रही है उसका यादगार हजारों साल पहले ही बन चुका है। वाह! ये इस पूरे ड्रामा की सटीकता को दिखाता है।
वाकई। तो इस सारे गहरे ज्ञान के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। आज की मुरली से जीवन में अपनाने के लिए यानी धारणा के लिए मुख्य बातें क्या हैं? धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बातें कही हैं। पहली, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई, इसका मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जो जरा सी बात पर मुरझा जाए। हाँ बिल्कुल, जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए। बाबा कहते हैं अपनी चलन को दैवी गुणों से सुधारो, मजबूत बनो। किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें अपनी एनर्जी मत गवाओ, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाओ। और दूसरी धारणा? दूसरी धारणा उस पंडित की कहानी से ही निकलती है। जो ज्ञान दूसरों को सुनाते हो उसे पहले स्वयं धारण करो। कथनी और करनी को एक करो। जी, और बाप का प्यार पाने के लिए, उनकी दुआएं लेने के लिए सेवा करनी है। साथ ही कर्मातीत अवस्था को पाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। मतलब सिर्फ बातें नहीं? नहीं, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ ही धारणा का सबूत है। बहुत स्पष्ट। और वरदान की भाषा तो हमेशा बहुत सुंदर और शक्तिशाली होती है। आज बाबा हमें कौन सा अनुभव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली अनुभव की ओर इशारा करता है। वरदान है साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी, इसका अर्थ थोड़ा और खोलेंगी? यह अनुभव कैसा होगा? कंबाइंड रूप यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का इकट्ठा स्वरूप। अच्छा। जो बच्चे इन दोनों के प्रति अपने दिल में अटूट प्यार और निश्चय रखते हैं, जो बुद्धि से कभी अलग नहीं करते, उनके लिए यह वरदान है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाप दादा सिर्फ बुद्धि से याद नहीं रहेंगे, बल्कि आंखों से सामने अनुभव होंगे। हाँ, जैसे वो सच में सामने आ गए, हाथ पकड़ लिया, साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली साक्षात्कार की अवस्था है। लेकिन बाबा ने इसकी एक शर्त भी रखी है ना, यह अनुभव ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हाँ, और शर्त बहुत सीधी है, एक बाप दूसरा न कोई। जब बुद्धि संसार में कहीं और भटकना पूरी तरह से बंद कर देती है, जब हर संबंध, हर आधार सिर्फ एक बाप से जुड़ जाता है, तब ये सम्मुख की अनुभूति उतनी ही सहज हो जाती है जितनी सहज हमें अपनी पढ़ाई याद रहती है। क्या बात है। और अंत में आज का स्लोगन पुरुषार्थ की पूरी यात्रा और उसकी मंजिल को एक लाइन में बता देता है। स्लोगन है माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। इसका क्रम बहुत स्पष्ट है। पहले अपने मन और संस्कारों यानी माया पर जीत, जी, फिर अपने शरीर और 5 तत्वों यानी प्रकृति पर जीत, और जो ये दोनों जीत हासिल कर लेता है वही पहले अपना सच्चा कल्याण करता है और फिर विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनता है। बिल्कुल। हम विश्व कल्याण करने चल पड़े और खुद माया के वश हों, ये संभव नहीं है। बिल्कुल, पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का संबंध अटूट है, और इस नींव को पक्का करना ही माया से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जी, माया शक्तिशाली है, अच्छों को गिरा सकती है, लेकिन धारणा, सेवा और एक बाप दूसरा ना कोई के निश्चय के कवच से उस पर विजय पाई जा सकती है। बिल्कुल। आज की मुरली हमें पुरुषार्थ की एक बहुत स्पष्ट दिशा देती है। संशय से बचकर, धारणा को अपनाकर, सेवा में तत्पर रहकर ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जाते जाते हमेशा की तरह एक विचार सबके मंथन के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की मुरली से जुड़ा हुआ ही है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधन मुक्त बनो, और सबसे पहला और मुख्य बंधन है देह भान का। बाबा कहते हैं देह का भान नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा। अर्थ करें तो हमारे जीवन के बाकी कौन कौन से छोटे बड़े बंधन, चाहे वो नाराजगी का हो, किसी व्यक्ति से मोह का हो, किसी चीज की इच्छा का हो, या किसी पुरानी आदत का हो, वो अपने आप ही टूटने लगेंगे। हाँ, इस एक जड़ को काटने से कौन कौन सी शाखाएं खुद ही सूख जाएंगी, इस पर मंथन करना बहुत दिलचस्प होगा। ओम शांति।